प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत मज़े की कहानी लेके आए हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी नंबर 2। कहानी का नाम है कहानियों की शहज़ादी। आंगन में एक बहुत बड़ा सा आम का दरख्त था, सायादार और खूबसूरत। सलमा सोचती कि इतना प्यारा दरख्त इसने कहीं और नहीं देखा था। सलमा के अब्बा ने बताया था कि इसकी दादी इस दरख्त की बहुत देखभाल किया करती थी। इसको पानी खुद दिया करती थी, इसकी जड़ों में खाद डलवाया करती थी। सलमा ने कभी अपनी दादी अम्मा को नहीं देखा था। वो तो इस वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई थी जब अब्बा छोटे से थे। सलमा अक्सर आम के दरख्त पर चढ़ती और कच्चे पके आम तोड़कर मज़े से खाती। उसे कई बार ख्याल आया था कि खुदा जाने मेरी दादी अम्मा कैसी थी। वो होती तो ज़रूर मुझसे बहुत प्यार करती। इन्हें अपने दरख्त से भी तो इतना प्यार था। आंगन में एक पुरानी आराम कुर्सी पड़ी रहती थी। सलमा इसमें लेटकर किताबें पढ़ा करती थी। इन किताबों में दादी अम्मा की लिखी हुई बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ थीं। सलमा की दादी मुसन्निफ़ा थीं, इतना तो सलमा इनके बारे में जानती थी। एक दिन सलमा आराम कुर्सी पर लेटी जंगल की शहज़ादी पढ़ रही थी। किताब ख़त्म हुई तो इसको नींद आने लगी और इसकी आंख लग गई। अचानक उसे एक नर्म और प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। कोई उसे बुला रहा था। सलमा बीबी, सलमा बीबी। सलमा ने इधर उधर देखा और बोली, कौन है? जंगल की शहजादी, आवाज़ ने जवाब दिया। मगर आप हैं कहाँ? सलमा ने हैरत से पूछा। यहीं, आप मेरी ही गोद में तो लेटी हुई हैं। मैं आपकी आराम कुर्सी हूँ। अरे मगर जंगल की शहजादी तो एक चीड़ का दरख्त थी। मैंने तो अभी अभी इसकी कहानी पढ़ी है। सलमा बोली, हाँ, मैं किसी ज़माने में एक ठंडे सनोवर के जंगल का सबसे खूबसूरत दरख्त थी। मेरी डालियों पर चिड़िया गाना गाया करती थीं। गुलहरियाँ मेरे तने पर दौड़ती फिरती थीं। कुर्सी खामोश हो गई तो सलमा ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, मुझे बहुत शौक था कि मैं एक ऊंचा दरख्त बन जाऊं, और हुआ भी यूं कि मैं बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते मैं जंगल का सबसे ऊंचा और खूबसूरत दरख्त बन गई। हवा ने मुझे जंगल की शहजादी कहना शुरू किया। चिड़ियाँ और दूसरे दरख्त भी मुझे शहजादी कहने लगे। एक दिन कुछ लोग जंगल में आए। उन्होंने मुझे देखा तो बोले, कैसा शानदार चीड़ है। उन्होंने मेरे तने को छूकर देखा, सर उठाकर मेरी डालियां देखीं। मुझे यूं अच्छी तरह देखकर वो चले गए। मैं बहुत खुश हुई, सचमुच अपने को शहजादी समझने लगी। चंद दिनों के बाद वही लोग वापस आए। इनके पास एक बड़ी गाड़ी थी और आरियां थीं। उन्होंने मुझे आरियों से काटना शुरू किया। चिड़ियाँ चीखती हुई उड़ गईं, गुलहरियाँ भाग गईं, आरियाँ मुझे काटती रहीं। मेरे तने को कुंदों में काटकर लोगों ने गाड़ी में भर लिया। डालियाँ काट कर अलग रखीं और मुझे शहर ले गए। शहर में मेरी डालियों को उन्होंने एक दुकान पर बेचा जहाँ जलाने की लकड़ी बिकती थी। मेरे तने की लकड़ी एक कारखाने को बेची। कारखाने में मेरी लकड़ी से कई चीज़ें बनी। मैं भी बनी। एक रोज़ एक दुकानदार हमें देखने आया। उसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो मैं थी। दुकानदार मुझे अपनी दुकान पर ले गया। दुकान पर एक रोज़ तुम्हारी दादी अम्मा आईं। वो बहुत खूबसूरत और प्यारी सी थीं। वो मुझे बहुत पसंद आईं और उन्होंने मुझे भी पसंद किया। बस वो मुझे मोल कर अपने घर ले आईं। और जानती हैं सलमा बीबी, आपकी दादी अम्मा ने मुझे ही पर बैठकर जंगल की शहजादी लिखी। मुझ ही पर लेटकर वो कहानियाँ सोचा करती थीं। मैंने भी चुपके चुपके इन्हें वो सब कहानियाँ सुनाई जो हवा जंगल में मुझे सुनाया करती थी। इतने में एक भारी सी आवाज़ सलमा को सुनाई दी। मैं भी तो इन्हें कहानियाँ सुनाया करता था, और जब वो तुम पर लेटकर तुमसे कहानियाँ सुनती थीं, मैं इन पर ठंडा ठंडा साया किए रहता था। अरे, ये तो मेरा आम का दरख्त बोल रहा है, सलमा ने हैरत से सोचा। आम के दरख्त ने ठंडी सांस ली। कितनी मोहब्बत करती थीं वो हम दरख्तों से, और वो बच्चे जो पत्थर फेंक फेंक कर मेरे आम गिराते थे,
انہیں وہ ٹوکری بھر بھر کر آم دیا کرتی تھیں۔ اصل شہزادی تو تمہاری دادی اماں تھیں، کرسی اس سے کہہ رہی تھی۔ ان کی محبت کو کون بھلا سکتا ہے؟ وہ کہانیوں کی شہزادی تھیں۔ سلمیٰ جاگ گئی اور آنکھیں ملتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آم کا درخت اور آرام کرسی اپنی اپنی جگہ پر تھے، مگر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی وہاں تھا جو اب موجود نہیں ہے۔ پیارے بچوں، یہاں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے پچھلی کہانی کی طرح یہ بھی آپ کو بڑی مزیدار کہانی لگی ہوگی۔ مزید پیاری پیاری کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ پیاری پیاری کہانیاں سب سے پہلے ہمارے پیارے بچوں تک پہنچیں۔ تو آپ سے اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔